आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के साथ। अगर आप अपने आसपास के लोगों को जीतना चाहते हैं तो आपने एकदम सही बुक को चूज करा है। आप मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहें, जिसमें मैं 5 लेसन एंड 2+6 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हमारे फर्स्ट लेसन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं खुद हर टाइम अपने दोस्तों का ट्रू फ्रेंड बनकर उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करता ही रहता था, बट जब मैंने डेल कार्नेगी की बुक को हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को पढ़ा तब मुझे समझ आया कि हम सब एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। इसलिए अगर हम दूसरे की तारीफ करते हैं या दूसरों को वो ऑफर करते हैं जो उन्हें चाहिए, तब वो आपकी सिंसियरिटी को बड़े लंबे टाइम तक याद रखते हैं। फर्स्ट लेसन में ऑथर ने 2 प्रिंसिपल शेयर करे हैं जो आपको अपने अंदर इंस्टॉल करने हैं। फर्स्ट, लोगों को ये बताएं कि इट्स ऑलवेज देयर आइडिया। अगर आप लोगों की बातें सुनते टाइम आप उन्हें क्रिएटिव महसूस करवाएं तो उसे आपके रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे एंड नेक्स्ट टाइम वो आपसे वो बातें भी शेयर करने के लिए आगे आएंगे जिनके लिए वो पहले रेडी नहीं थे। सेकंड प्रिंसिपल में आपको उन्हें ये समझाना है कि आप उन्हें बेटर समझते हैं और आप ही उनके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हैं। करना तो सब चाहते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट तो सब बनाना चाहते हैं, पर क्वेश्चन आता है कि बनाए कैसे। तो आपको ये प्रिंसिपल बताता है कि लोगों को हमेशा ये दिखाए कि ये उनका आइडिया है, ना कि आपका। अगर वो आपसे कोई भी बात शेयर करते हैं तो एंड तक आप उनकी पूरे टाइम हेल्प करते टाइम भी हमेशा ये कहते रहे कि ये तो आपका आइडिया है बस। इस प्रिंसिपल को सबसे अच्छा गवर्नमेंट यूज करती है पब्लिक पर ट्रस्ट बनाने के लिए। वो हमेशा काम कर कर खुद बताती है कि ये काम तो पब्लिक का है। सेकंड प्रिंसिपल में डेल कार्नेगी एक बात और कहते हैं कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी इंसान को ये ना बोले कि उनका ओपिनियन गलत है। आपकी ऐसी कही गई बातों से वो अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाएंगे और अपने थॉट्स को आपके आगे नहीं रख पाएंगे, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो। पर आपको उनके ओपिनियन को गलत नहीं बताना है। लोगों को डोमिनेट करने से बचें और अपने पॉइंट को उन्हें गलत बताकर ना रखें। फ्रेंड्स, ये बातें जितनी सुनने में बोरिंग लगती हैं पर उतनी इंटरेस्टिंग भी। हम अक्सर लोगों को डोमिनेट करने में कभी कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं सेकंड लेसन की तरफ। अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। माय व्यूअर्स, आप कितने भी इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप क्योर्स पढ़ लें, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि लोगों को क्या चाहिए तो आप इफेक्टिव कन्वर्सेशन में हमेशा फेल होते जाएंगे। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि लोगों को ऑर्डर ना दे बल्कि उनसे सवाल पूछें एंड जहाँ वो गलत है वहाँ उन्हें सिग्नल दें और करेक्ट करके उन्हीं की तारीफ करें। ऐसा करके आप उनमें एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रहे हैं। जब आप ये करके देखेंगे तो सडन उनकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा चेंज आएगा आपके लिए, जिससे होगा क्या, वो आपको आगे तक याद रखेंगे और रिजल्ट में जब वो कभी भी खुद से बात करेंगे तो आपको याद जरूर करेंगे कि आपकी एडवाइस लेने के लिए वो हमेशा आगे आना चाहेंगे, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और उन्हें विन भी कर रहे हैं। कभी कभी बेवकूफ़ लोग ज़्यादा अच्छा रिलेशन बना लेते हैं क्योंकि वो दूसरों की बुराई करने से और उनकी बातों को कट करने से बच जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने पैर को दूसरे के शू में रख के चले और समझे कि वो कितना अच्छा है और पेनफुल फील कर रहा है। अपनी बातों को ग्रेटफुली एक्सप्लेन करना सीखे। स्टडी ने बताया कि लोग जितनी आपकी बात को सुनना नहीं पसंद करते, वो आपकी बातों में उन फनी फैक्ट्स को सुनना चाहते हैं। जब कभी भी हम अपनी बातें कह रहे होते हैं तो लोग बस उन फनी फैक्ट्स को याद रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3 इज एग्री विद पीपल टू डिजोल्व देयर रेजिस्टेंस। मोस्टली हम लोग अपने सीनियर से आर्ग्यू करते हैं दैट लुक एट माई वर्क एंड सी मैंने अपनी टीम में कितना बेटर हूँ, तब मैं उनके सॉल्यूशन लेने की बजाय अपने आप को बस बेस्ट शो करता रहता हूँ। दोस्तों, जिस वजह से उन्हें ये सब अथॉरिटी कम होने का एहसास कराता है एंड वो चाहते हैं कि आपको प्रमोट ना करें। इसलिए इस लेसन में हम सीखते हैं कि दूसरों से आर्ग्यूमेंट करने से हमें बचना है। फ्रेंड्स, ऑथर ने यहाँ बहुत एक अच्छा क्योट कहा है कि यू कान विन एन आर्ग्यूमेंट, यू कान बिकॉज इफ यू लूज इट यू लूज इट, इफ यू विन इट यू विल लूज इट। मतलब आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाते हैं तो भी आप ऑलरेडी हार ही चुके हैं। तो आर्ग्यूमेंट को इसी तरह से आपको इग्नोर करके चलना है जैसे आप अर्थक्वेक को इग्नोर करते हैं। ये सुनने में गलत लगता है पर ये प्रैक्टिकल वे में बिल्कुल राइट है। ऑथर ने ये बात इसलिए कही है कि आप आर्ग्यूमेंट को जीत कर भी हार जाते हैं क्योंकि जब आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करना नहीं जानते तब सामने वाला सिर्फ एप्रिसिएशन का भूखा है तो आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बाद में जब उन्हें पता चलेगा कि वो गलत थे तब ऑटोमेटिकली आप उनसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसलिए नेवर ट्राई टू विन आर्ग्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। फ्रेंड्स, आप हो या मैं, हर कोई अपने दिमाग में खुद हीरो होता है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए डेल कार्नेगी ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्योट लिखा है कि आप ज़्यादा फ्रेंड्स बना पाएंगे सिर्फ 2 मंथ में लोगों में इंटरेस्टेड होकर
बजाय आप 2 साल में इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे अगर आप लोगों को खुद में इंटरेस्टेड बनवाना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 मंथ बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ झूठी हेल्प करने से और इंसान को सिर्फ सुन लेना ही इनफ नहीं है। खुद की प्रॉब्लम डिस्कस ना करें हर टाइम, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो उनको मौका दे कि वो आपसे अपनी बातें करें। ऑथर कहते हैं इफेक्टिव कन्वर्सेशन वही है जिसमें आप 25% बोले और सामने वाला 75%। इससे हमें ये समझ आता है कि लीडर्स किस स्टाइल में बात करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ, वेज टू मेक इंटरेस्टेड पीपल लाइक यू। इस लेसन में 6 प्रिंसिपल है जिसमें से लोग आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे जब आप इन 6 प्रिंसिपल को जानेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट इज़ नॉट ऑल अबाउट यू। जितना हम अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते एक्चुअल में लोग उतना हमें नहीं समझ रहे होते हैं। इसलिए सीखने वाली बात यह है कि लिसनर बनकर लोगों को एनकरेज करे कि वो आपके बारे में बात करना चाहे। सो सेकेंड प्रिंसिपल इज कॉल देयर नेम्स। ऑथर कहते हैं पर्सन का नेम हर लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट साउंड होता है। इसलिए आज से आपको ये सीखना है कि अपनी कन्वर्सेशन में इंसान का नेम जरूर डालें सो दैट आप उनको और वो आपको रिमेंबर रखें। इसलिए मोस्टली लोग मीटिंग के टाइम आपका नेम यूज़ करते हैं ताकि आप भी अटेंटिव रहे। थर्ड प्रिंसिपल इज स्माइल। ऑथर कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। इसलिए आपको हमेशा स्माइलिंग फेस में बात करनी चाहिए, जिससे आपकी सेल्फिश पर्सनैलिटी बाहर नहीं दिखेगी। आप सेल्फिश ना दिखे लोगों को, जिससे आपको जेन्युइन बॉन्ड आपकी ग्रोथ में हेल्प करता जाएगा। सो फिफ्थ लेसन इज डोंट बी कंप्लेनिंग एंड गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स, इन प्रिंसिपल के साथ हमारी समरी एंड होती है। इस बुक को आप ज़रूर खरीद के पढ़ें, क्योंकि ये बुक जितना सुनने में इंटरेस्टिंग कम लगती है उससे डबल ये पढ़ने में अच्छी है। इस बुक को बहुत सारे यूट्यूबर एंड पॉडकास्ट पीपल फेल हो जाते हैं बताने में, क्योंकि इस बुक की एक्सप्लेनेशन ही कुछ ऐसी है कि जिसे सुनना नहीं चाहिए बल्कि इंस्टॉल करना चाहिए हमें पढ़कर। सो फ्रेंड्स, अपने आप को थैंक्स कहें कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।